वेलकम डियर व्यूवर्स ऑफ द एजुकेटर्स। आज हम लोग एक नए सीरीज़ पे बात करेंगे, करियर काउंसलिंग से रिलेटेड बात करेंगे। बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही थी और मैं ख़ुद भी देख रहा था पर्सनली कॉलेजेस में और अपने इंस्टीट्यूशंस में कि बच्चों को इस वक्त बहुत प्रॉब्लम फेस हो रही है कि वो क्या करें, किस तरीके से करें। बहुत सारी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी और बहुत सारे करियर काउंसलर्स, रेप्यूटेड करियर काउंसलर्स अवेलेबल हैं। बट मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ, एक पूरी सीरीज़ इसकी प्लान कर रहे हैं। हम लोग आगे इसमें बात करेंगे और देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से एक अच्छे करियर को बनाने में मदद कर सकते हैं बच्चों की और अपने व्यूअर्स की। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ बेसिकली करियर। करियर है क्या? अगर हम इसकी लिटरल मीनिंग में जाएं तो हम ये देखते हैं कि करियर से मुराद ये है कि हम या बच्चा क्या करना चाहता है। व्हाट ही इज़ चूजिंग और शी इज़ चूजिंग एज हिज और हर प्रोफेशन, एज हिज और हर जॉब। वो क्या करना चाहता है जिससे वो कुछ कमा सके, कुछ कमाए ताकि वो कुछ खर्च कर सके। तो दैट इज़ बेसिकली करियर। वो अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहता है जिससे कि वो कुछ कमा सके, अर्न कर सके, दैट इज़ करियर। अब हम ये देखते हैं कि करियर एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। मतलब कहने का ये है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि क्लास 9th और क्लास 8th के बच्चों को, क्लास 12th के बच्चों को या ग्रेजुएट्स को ये डिसाइड करना है या पीजी के बच्चों को डिसाइड करना है कि व्हाट दे हैव टू डू, व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू। वो उनको नहीं डिसाइड करना है, बट इट इज़ अ ऑनगोइंग प्रोसेस बिकॉज वर्ड इन इटसेल्फ इज़ अ डायनेमिक थिंग। दुनिया बदल रही है, दुनिया की ज़रूरतें बदल रही हैं, दुनिया के हालात बदल रहे हैं, चीज़ें बदल रही हैं। तो जब चीज़ें बदल रही हैं, नीड्स बदल रही हैं, तो बट ऑब्वियस हमारी ज़रूरतें भी बदलेंगी, हमारे इंटरेस्ट भी बदलेंगे। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो चेंज हो रही होंगी और उन चेंजेस को हमको अडेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत सिंपल सा रूल है कि अगर आपको कहीं रहना है तो यू हैव टू अडेप्ट, यू हैव टू बी इन दैट वे ओनली। तो अगर हम देखें, कोविड के दौरान हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। अगर हम टीचिंग की ही बात करें तो टीचिंग में पहले हम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करते थे ऑनलाइन लेक्चर्स पे। अगर आप मेरे पुराने इसी चैनल को देखें तो पहले हम बहुत ज़्यादा इस पे कंसंट्रेट नहीं करते थे। बहुत ही सिंपल वीडियोस थी, बना लेते थे, कभी बना ली, कभी नहीं बनाई, जब मूड हुआ तब बना ली, एक बोर्ड उठाया और हाथ से लिखना शुरू कर दिया। बट इस कोविड ने हमें क्या सिखाया? हम उस वक्त ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे थे उस ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग पे जो कि चला आ रहा था। बट हुआ क्या? कोविड के आने की वजह से वो सारी चीज़ें, वो ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गए। अब हमारे पास बहुत सिंपल सा एक ऑप्शन बचा, द वन एंड ओनली ऑप्शन वॉज ऑनलाइन टीचिंग। क्या किया हमने कोशिश की, हमने सीखा, हमने जाना, हमने अपने इंटरेस्ट को डाइवर्ट किया। मुझे नहीं आती थी चीज़ें, मेरा इंटरेस्ट था टीचिंग में, बट ऑब्वियस टीचिंग में मेरा इंटरेस्ट था, मेरा पैशन है टीचिंग में, मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मुझे शौक़ है पढ़ाने का, मैं उसी से कमाता भी हूँ और कमाना चाहता हूँ। बट कुछ चीज़ें थीं कि जो मुझे नहीं आती थी। ऑन कैमरा आई एम एडमिटिंग द थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं आती थी। बट क्या हुआ कि जब ज़रूरत पड़ी, जब नीड्स अराइज़ हुई, तो मेरे इंटरेस्ट ने अपने को मोल्ड किया, मैंने अपने आप को मोल्ड किया और मैंने वो चीज़ें भी सीखी कि जो मुझे नहीं आती थी। से फॉर एग्ज़ाम्पल वीडियो एडिटिंग मैंने सीखी, या अगर आप कहें VFX एनिमेशंस मैंने सीखे। ऑनलाइन पढ़ाने के जो प्रोसीजर्स थे वो मैंने सीखे। यूट्यूब चैनल को कैसे रन किया जाता है, आई हैड लर्न द थिंग्स। फिर उसके बाद मैं कंटिन्यूसली ऑफलाइन के साथ साथ, जब ऑफलाइन परमिट हो जाता है तो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन पे भी उतना ही फोकस करता हूँ, बिकॉज दिस वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड, दिस वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड इट्स शेप। तो जब वर्ल्ड ने चेंज कर लिया अपने को, तो मैं भी अपने आप को बदलूंगा। सो करियर इन इटसेल्फ इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस, इज़ अ कंटिन्यूस एंड ऑन गोइंग प्रोसेस। हमें कंटिन्यूसली अपने आप को मॉनिटर करना होता है कि जो हम कर रहे हैं क्या वो मेरे लिए सही है, एम आई राइट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन और नॉट, या दिस प्रोफेशन इज़ करेक्ट फॉर मी और नॉट। हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अच्छा, हम इतना क्यों सोच रहे हैं? बिकॉज करियर एक ऐसी चीज़ है जो आप अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा उसके ऊपर टाइम डिवोट करते हैं। किसी भी चीज़ में कोई भी काम अगर आप करते हैं अपने करियर से रिलेटेड, तो अपने मेजॉरिटी टाइम को उस पर डिवोट करते हैं। और कोई भी चीज़ जिसके ऊपर आप मेजॉरिटी टाइम को डिवोट कर रहे हैं, तो अगर आप किसी चीज़ को टाइम देते हैं, दैट मीन्स अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा उसको देते हैं आप।
तो अगर हम टीचिंग को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, अपने प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, अपनी जॉब को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, दैट मीन्स हम अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा दे रहे हैं किसी को। तो मैं एज अ रैशनल पर्सन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि जिसको अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा दे रहा हूँ वो बर्बाद करने के लिए दूँ। नहीं, मेरी ज़िंदगी बहुत कीमती है, मेरा वक्त बहुत कीमती है, एंड आई माई सेल्फ इज़ अ प्रीशियस एसेट फॉर द कम्युनिटी। सो आई कैन नॉट वेस्ट अ सेकेंड on anything that is not fruitful. So हमको ये देखना पड़ेगा कि where I am spending my time, where I am spending my seconds, क्या मैं सही जगह हूँ। सो करियर को आपको इस तरह से प्लानिंग करना पड़ेगी एट एनी हाउ कि आप कहाँ पे हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमें अपने करियर को किस तरह से बेसिकली डिज़ाइन करना चाहिए और कैसे होता है। हमारी इंडियन सोसाइटीज़ में अक्सर ऐसा होता है कि जब भी एक बच्चा जन्म लेता है तो कुछ टाइम के बाद माँ बाप कहते हैं हमारा बच्चा तो डॉक्टर बनेगा, हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, ये बच्चा तो साहब आसमान देखता रहता है, ये तो पायलट बनेगा। ऐसा हमारे समाज में होता है। अगर हम एक डॉक्टर हैं तो हम चाहेंगे हमारा बच्चा भी डॉक्टर हो, अगर हम एक सीए हैं तो हम चाहते हैं हमारा बच्चा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, अगर हम एक आईएएस ऑफिसर हैं देन आई जस्ट डिज़ायर कि हमारा बच्चा भी एक आईएएस ऑफिसर हो। बट दिस इज़ नॉट करेक्ट प्रोसीजर। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ कि अगर हम मान लीजिए कहीं घूमने निकलते हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक स्लीपर पहने हुए हैं, एक चप्पल पहने हुए हैं, हमारी फुटवेयर एक चप्पल है, बहुत ही कॉमन सी चप्पल है, और आगे अगर हमारे जो एक रोड है वो बहुत चिकनी है, उस पर काई बहुत है, तो अगर हम दिमागदार होंगे तो कभी भी हम उस चप्पल को पहन के उस काई पे नहीं जाएंगे। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आगे बहुत ही ज़्यादा पथरीली रोड है देन ऑल्सो हम उस चप्पल को पहन के तो कभी उस पथरीली रोड पे नहीं जाएंगे। हम या तो देखेंगे कि हम अपनी चप्पल के साथ किस तरफ से आगे जा सकते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू अवर फुटवेयर वी विल डिसाइड अवर पाथवे, या पाथवे के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस तरह का फुटवेयर पहनना है। तो यही बात यहाँ पे भी आती है कि ये तरीक़ा नहीं सही है। ठीक है, मैं यहाँ पे इस बात को क्लेरिफाई कर दूँ कि मैं किसी भी बच्चे को ये नहीं चाहता कि वो अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ बात करे, बट एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हम ये डिसाइड करते हैं, हम बेसिस पे क्या होता है हमारा कि हमारे गार्जियंस क्या चाहते हैं हम वो बनना चाहते हैं, हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं हम वो करना चाहते हैं, हमारी गर्लफ्रेंड या हमारा बॉयफ्रेंड बताता है कि हम तुम्हें कैसे देखना चाहते हैं बाद में, हम तुम्हारे साथ लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है। एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि तुम अगर पुलिस में चले जाओ तो बहुत अच्छे लगोगे। उस बंदे में पुलिस वाली कोई फीलिंग है ही नहीं यार, वो पुलिस नहीं बन सकता। वो एक आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्ट बन सकता है, वो पुलिस नहीं बन सकता। तो यहाँ पे हम एक गलत प्रोसीजर डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरीके से अपने करियर को चूज़ करना है। एक बहुत सिंपल सी बात है, आप अपने ऊपर रख के सोचिए कि एक पार्टी हो, आपके सारे दोस्त बैठे हुए हों, और उसमें हर तरह का खाना हो, हर तरह के डिज़र्ट्स हों आपके सामने। अब वहाँ पे आप मुझे ये बताइए कि आप ख़ुद उठेंगे और अपने पसंद के फ्लेवर की आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे या अपने दोस्तों के पसंद की। ठीक है, दोस्तों के कहने पे शायद एक स्कूप आप अपने दोस्तों के पसंद का ले लें, बट फिर उसके बाद आप, क्योंकि अब आपके मनपसंद फ्लेवर की आइसक्रीम आपके सामने इमेजिन कीजिए रखी हुई है, ठीक है, आपने अपने दोस्त के कहने पे मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम खा ली, लेकिन आपको वेनीला पसंद है, तो एट एनी हाउ कुछ देर बाद आप उठेंगे और वेनीला ज़रूर ट्राई करेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप डिसाइड करते हैं। बचपने में जब आप अपने माँ बाप के साथ, अपने गार्जियंस के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट में जाते थे, वहाँ पे भी आपके पेरेंट्स आपसे कहते थे तुम्हें क्या चाहिए, वो आपको छूट देते थे। आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा कपड़ा ज़्यादा पसंद है। आप डिसाइड करते थे कि आपको जीन्स पहननी है या आपको एक पैजामा पहनना है, आप डिसाइड करते थे। वहाँ पे और कोई डिसाइड नहीं करता था। बचपने में भी जब आप अपने कपड़ों को डिसाइड करते थे, अपने खिलौनों को डिसाइड करते थे, खिलौनों की बहुत कॉमन मिसाल है। बच्चे को आप चाहे जितना माँ बाप समझा लें कि नहीं ये खिलौना नहीं लेना है, बच्चे को अगर वो खिलौना लेना है तो वो खिलौना हर हालत में लेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। आप उसको जितना समझा लीजिए, नहीं बेटा ये खिलौना बहुत अच्छा नहीं है, इससे कितने दिन खेलोगे, ये टूट जाएगा, कुछ समझा लीजिए, लेकिन वो बच्चा जो खिलौना पसंद कर लेता है उसको वही चाहिए होता है। बचपने में जब ये टेंडेंसी थी आपकी, तो बड़े होके क्यों नहीं है? आप अपने आप को पहचानते हैं, आप डिसाइड करते हैं कि आपको क्या बनना है। अब ये कैसे पहचानें कि हमें क्या बनना है? आप थोड़ी देर के लिए अकेले बैठिए,
एंड फाइंड योर सेल्फ। अपने आप को ढूंढिए, आप हैं कौन। अभी बात हो रही थी कि करियर क्या है, करियर की इम्पोर्टेंस क्या है, करियर एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अब आती है बात कि अगर करियर की प्लानिंग सही नहीं हुई तो प्रॉब्लम्स क्या आएंगी। देखिए, अगर आप बच्चों को, अब वो सरकारी नौकरी करनी है उनको, बच्चों से पूछिए, वी आर बहुत अच्छी इंग्लिश में बात करते हैं, वी आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ यू नो गवर्नमेंट सेक्टर, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। कहा है कि एसएससी भी कर रहे हो, रेलवे भी भर रहे हो, बैंकिंग के फॉर्म भी भर रहे हो, करना क्या है पता ही नहीं, क्या करना है नहीं पता, बस करना है साहब, गवर्नमेंट की तैयारी करें। ठीक है, गवर्नमेंट तैयारी करो, बैंक में हो गया, करे हुए हो, इंटरेस्ट है तुम्हारा फॉर एग्ज़ाम्पल मैनेजमेंट में, लोगों को मैनेज करना तुम्हें बहुत अच्छा आता है, चले गए बैंक में, कैशियर बन गए, नोट गिन रहे हो, करना कर सकते थे लोगों को मैनेज, कर रहे हो नोटों को मैनेज, कैसे कर पाओगे यार, सोचो तो। सिविल सर्विसेज में जाना है, भर दिया फॉर्म, सिविल हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, पढ़े लिखे थे, बहुत ही नॉलेजेबल थे, और माँ बाप के सपने भी तुम्हारे ऊपर थे, बहुत मेहनत भी करते थे तुम, क्रैक कर लिया सिविल सर्विसेज, बने ही नहीं थे उसके लिए तुम, बने थे तुम बैंक की नौकरी के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम लोगों को मैनेज करने आ गए, सिचुएशंस को हैंडल करना जानते नहीं थे, सिचुएशंस हैंडल करने आ गए, क्या होगा, स्ट्रेस, परेशान रहोगे, वो काम ही नहीं है तो तुम्हारा जो तुम कर रहे हो, वो काम ही नहीं है तुम्हारा। हमसे कहो क्रिकेट खेलना है, बचपन में बहुत खेला है मैंने, मेरे दोस्त उस कोटे से आज माशाल्लाह से बेहतरीन जगहों पे हैं, इस्टेब्लिश्ड हैं, मैं खेलता था उनके साथ, ठीक है, उनके साथ खेलता था, लेकिन खेल नहीं पाते थे हम। हमसे कहिए क्रिकेट खेलने के लिए, बैट भी पकड़ना आती है, मैं बॉलिंग भी करना आती है, लेकिन खेल वेल नहीं पाएंगे। ठीक है, शौक के 2-4 शॉट वॉट खेल लेंगे, लेकिन आप कहिए इससे करियर बनाना है आपको, तो हम आपकी शक्ल ही देखेंगे थोड़ी देर तक, यार कैसी बातें कर रहे हो बच्चों वाली। अक्सर लोग आते हैं, डॉक्टर साहब आप पढ़ाई में इतने अच्छे थे, आपको तो सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए था। क्यों जाएं भाई, हर काम हम ही कर लें? तो वो काम जो हमें आता ही नहीं है वो हमसे तुम करने के लिए कह दो, और तुम्हारे सामने दूसरा ऑप्शन ही ना रखा जाए, और आगे एक खाई हो कि शाम को पैसे भी कमा के लाना है, तो यार जो काम हमें आता ही नहीं है वो हम कैसे कर लेंगे? हम परेशान हो जाएंगे उस काम को देखते, यार इतनी मोटी फाइलों का गड्ढा हम कैसे, क्लास में 3 घंटे लगातार पढ़ा लूँगा लेकिन ये फाइलों का गड्ढा नहीं मैं सॉल्व कर सकता। क्यों? मैं टीचर हूँ, मेरा इंटरेस्ट, मेरा पैशन यही था। फाइलें दे दोगे नहीं कर पाऊँगा मैं। क्यों? क्योंकि उस चीज़ के लिए मैं नहीं बना, वो मेरा पैशन नहीं है, मैं बहुत स्ट्रेस में रहूँगा। वो ऐड एक तेल का आता था, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि दिस इज़ नॉट द स्पॉन्सर्ड वीडियो, कि वो फ़ौरन मालिश करने लगते थे इतनी फाइलें देख के, तो वो मालिश ही करता रहूँगा, फिर मैं अपने घर में अपने मालिश ही कराता रहूँगा, क्योंकि वो काम मेरा था ही नहीं। स्ट्रेस में रहूँगा, वो काम परेशान हो जाऊँगा। जब स्ट्रेस में रहूँगा तो फैमिली लाइफ डिस्ट्रॉट होगी, अपनी खुद की लाइफ, अपनी हेल्थ डिस्ट्रॉट होगी। एक समाज के अंदर एक चिड़चिड़ेपन से मैं हर टाइम टहलूँगा। बहुत सारी वो चीज़ें जो मैं कर सकता था, और मेरे बहुत सारे पैशन थे, सोशल सर्विस के पैशन थे, लोगों की मदद करना चाहता था और बच्चों को कुछ सिखाना चाहता था, ये सारी चीज़ें छूट जाएंगी क्योंकि हम परेशान होंगे हर टाइम कहीं ना कहीं चिड़चिड़ाहट रहेगी मेरे अंदर। तो इस तरह का कोई काम आपको नहीं करना है कि जिससे आपको आपकी प्लानिंग ना सही हो। आप अक्सर न्यूज़ में देखते होंगे कि बच्चा फलां कोर्स करता चला गया, उसके बाद उसने फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आपको ज़बरदस्ती वो कोर्स की तरफ आपको आगे भेजा जा रहा है। आप करने ही नहीं चाहते थे वो कोर्स, आपको लाके उस कोर्स में बैठा दिया गया, समझ में नहीं आ रहा है। फिर एक प्रेशर पेरेंट्स का, सोसाइटी का, कि हमारा बच्चा तो फलां कोर्स करने जा रहा है, हमारा बच्चा तो हमारा नाम रोशन करेगा। बच्चे को पीएचडी कराने के लिए डाल दिया, बच्चे के अंदर पीएचडी की कोई क्वालिटी नहीं थी, वो करना ही नहीं चाहता था, वो लिटरेचर पढ़ना चाहता था, वो फोटोग्राफी में जाना चाहता था। आपने उसको रिसर्च में घुसेड़ दिया और कोई ऑप्शन उसके सामने नहीं रखा। हिटलर बन गए आप कि अगर ये नहीं करोगे तो घर नहीं आ सकते, फांसी लगा लेते हैं लोग, न्यूज़ में आता है। डोंट डू दैट थिंग्स, मत उस तरफ मत जाओ, अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करो। तो ऐसे अगर आप इल करियर ऑप्शंस को चूज़ करते हैं तो यू विल बी मेंटली सिक। आपको मेंटली सिक नहीं होना है, आपको
अपने को हेल्दी रखना है, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है, तो उस तरफ जाइए जिधर आपको जाना है। अब आगे लेक्चर में हम ये बताएंगे कि किस तरीके से आप एक सही करियर को चूज़ कर सकते हैं।